श्री भक्तमाल में भगवान जी की माया को जीत लेने वाले भक्त हैं श्री शतधन्वा जी। पूर्व काल में पृथ्वी तल पर शतधनु नाम से विख्यात एक राजा था। उसकी पत्नी शैब्या अत्यंत धर्मपरायणा थी। वह महाभागा, पतिव्रता, सत्य, शौच और दया से युक्त तथा विनय और नीति आदि संपूर्ण सुलक्षणों से संपन्न थी। उस महारानी के साथ राजा शतधनु ने परम समाधि द्वारा सर्वव्यापक देव श्री जनार्दन की आराधना की। वे प्रतिदिन तन्मय होकर के अनन्य भाव से होम, जप, दान, उपवास और पूजन आदि द्वारा भगवान जी की भक्ति पूर्वक आराधना करने लगे। एक दिन कार्तिकी पूर्णिमा को उपवास कर उन दोनों पति पत्नी ने श्री गंगा जी में एक साथ ही स्नान करने के अनंतर बाहर आने पर एक पाखंडी को सामने आते देखा। यह ब्राह्मण उस महात्मा राजा के धनुर्वेद आचार्य का मित्र था। अतः आचार्य के गौरव वंश राजा ने भी उससे मित्रवत व्यवहार किया, किंतु उसकी पतिव्रता पत्नी ने उसका कुछ भी आदर नहीं किया। वह मौन रही और यह सोचकर कि मैं उपवास युक्त हूँ, उसे देख करके सूर्य का दर्शन किया। फिर उन दोनों ने यथारीति आकर के भगवान विष्णु के पूजा आदि संपूर्ण कर्म विधि पूर्वक किए। कालांतर में वह शत्रुजित राजा मर गया। तब देवी शैब्या ने भी चित्ता आरूढ़ महाराज का अनुगमन किया। राजा शतधनु ने उपवास अवस्था में पाखंडी से वार्तालाप किया था। अतः उस पाप के कारण उसने कुत्ते का जन्म लिया तथा उसकी शुभ लक्षणा पत्नी शैब्या काशी नरेश की कन्या हुई, जो सब प्रकार के विज्ञान से युक्त, सर्वलक्षण संपन्ना और जाति सम्रा पुण्य जन्म का वृत्तांत जानने वाली थी। राजा ने उसे किसी वर को देने की इच्छा की, किंतु उस सुंदरी के ही रोक देने पर वह उसके विवाह आदि से उपरत हो गई। तब उसने दिव्य दृष्टि से अपने पति को श्वान हुआ जान विदिशा नामक नगर में जाकर के उसे वहां कुत्ते की अवस्था में देखा। अपने महाभाग पति को श्वान रूप में देख करके उस सुंदरी ने उसे सत्कार पूर्वक अति उत्तम भोजन कराया। उसके दिए हुए उस अति मधुर और इच्छित अन्न को जान करके वह अपनी जाति के अनुकूल नाना प्रकार के चाटता प्रदर्शित करने लगा। उसके चाटता करने से अत्यंत संकुचित होकर उस बालिका ने कुत्सित योनि में उत्पन्न हुए उस अपने प्रीतम को प्रणाम करके उससे इस प्रकार कहा, महाराज, आप अपनी उस उदारता का स्मरण कीजिए जिसके कारण आज आप श्वान योनि को प्राप्त होकर के मेरे चाटुकार हुए हैं। हे प्रभु, क्या आपको ये स्मरण नहीं है कि तीर्थ स्नान के अनंतर पाखंडी से वार्तालाप करने के कारण आपको ये कुत्सित योनि मिली है? काशीराज सुता द्वारा इस प्रकार स्मरण कराए जाने पर उसने बहुत देर तक अपने पूर्व जन्म का चिंतन किया। तब उसे अति दुर्लभ निर्वेद प्राप्त हुआ। उसने अत्यंत उदास चित्त से नगर के बाहर आकर प्राण त्याग दिए और फिर श्रीगाल योनि में जन्म लिया। तब काशीराज कन्या दिव्य दृष्टि से उसे दूसरे जन्म में श्रीगाल हुआ जान उसे देखने के लिए कोलाहल पर्वत पर गई। वहां भी अपने पति को श्रीगाल योनि में उत्पन्न हुआ देख करके वह सुंदरी राजकन्या से बोली, हे राजेंद्र, श्वान योनि में जन्म लेकर मैंने आपसे जो पाखंड से वार्तालाप विषयक पूर्व जन्म का वृत्तांत कहा था, क्या वह आपको स्मरण है? तब सत्यनिष्ठ में श्रेष्ठ राजा शतधनु ने
उसके इस प्रकार कहने पर सारा सत्य वृत्तांत जान करके निराहार रह करके वन में अपना शरीर छोड़ दिया। फिर वह एक भेड़िया हुआ। उस समय भी आनंदिता राजकन्या ने निर्जन वन में जाकर के अपने पति को उसके पूर्व जन्म का वृत्तांत स्मरण कराया। उसने कहा, हे महाभाग, तुम भेड़िया नहीं हो, तुम राजा शतधनु हो। तुम अपने पूर्व जन्म में क्रमशः कर और श्रृगाल होकर के अब भेड़िया हुए हो। इस प्रकार उसके स्मरण कराने पर राजा ने जब भेड़िए के शीर को छोड़ा तो गृध्र योनि में जन्म लिया। उस समय भी उसकी निष्पाप भार्या ने उसे फिर बोध कराया, हे नरेंद्र, तुम अपने स्वरूप का स्मरण करो, इन गृध्र चेष्टाओं को छोड़ो। पाखंडी के साथ वार्तालाप करने के दोष से ही तुम गृध्र हुए हो। फिर दूसरे जन्म में काक योनि को प्राप्त होने पर भी अपने पति को योग बल से पाकर के उस सुंदरी ने कहा, प्रभु, जिनके वशीभूत होकर के संपूर्ण सामंत गण नाना प्रकार की वस्तुएं भेंट करते थे, वही आप आज काक योनि को प्राप्त होकर के बड़ी भोजी हुए हो। इसी प्रकार काक योनि में भी पूर्व जन्म का स्मरण कराए जाने पर राजा ने अपने प्राण छोड़ दिए और फिर मयूर योनि में जन्म लिया। मयूर अवस्था में भी काशीराज की कन्या उसे क्षण क्षण में अति सुंदर मयूरोचित आहार देती हुई उसकी टहल करने लगी। उस समय राजा जनक ने अश्वमेघ नामक महायज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ में अभृत स्नान के समय उस मयूर को स्नान कराया। तब उस सुंदरी ने स्वयं भी स्नान करके राजा को यह स्मरण करवाया कि किस प्रकार उसने श्वान और श्रृगाल आदि योनियां ग्रहण की थी। अपनी जन्म जन्मांतर का स्मरण होने पर उसने अपना शरीर त्याग दिया और फिर महात्मा जनक की यहाँ ही पुत्र रूप से जन्म लिया। तब उस सुंदरी ने अपने पिता को विवाह के लिए प्रेरित किया। उनकी प्रेरणा से राजा ने उसके संबर का आयोजन किया। संबर होने पर उस राजकन्या ने संबर में आए हुए अपने उस पति को फिर पति भाव से वरण कर लिया। उस राजकुमार ने काशी राजसुता के साथ नाना प्रकार के भोग भोगे और फिर पिता के परलोकवासी होने पर विधेय नगर का राज्य किया। उसने बहुत से यज्ञ किए, याचकों को नाना प्रकार से दान दिए, बहुत से पुत्र उत्पन्न किए और शत्रुओं के साथ अनेकों युद्ध किए। इस प्रकार उस राजा ने पृथ्वी का न्याय अनुकूल पालन करते हुए राज्य भोग किया और अंत में अपने प्रिय प्राणों को धर्म युद्ध में छोड़ा। तब उस सुलोचना ने पहले के समान फिर अपने चितारूढ़ पति का विधि पूर्वक प्रसन्न मन से अनुगमन किया। इससे वह राजा उस राजकन्या के सहित इंद्रलोक से भी उत्कृष्ट अक्षय लोकों को प्राप्त हुआ। इस प्रकार शुद्ध हो जाने पर उसने अतुलनीय अक्षय स्वर्ग, अति दुर्लभ दाम्पत्य और अपने पूर्व अर्जित संपूर्ण पुण्य का फल प्राप्त कर लिया। आगे हैं श्री अमूर्त जी। श्री अमूर्त जी परम निष्ठावान भक्त थे। इनको हरिदास जी भी कहते हैं। ये रात दिन भगवान जी के ध्यान में लीन रहा करते थे। इनकी बाल्य अवस्था ही भगवान में सहज प्रीति थी।